आपकी स्क्रीन पर है जी। हम बात करें सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से जापान जाते समय कौन सा नाम धारण किया। हम बात करते हैं इस देश की आजादी के लिए हमारे इतने महान महान क्रांतिकारियों ने कैसे कैसे संकट देखे थे, अपना नाम बदलना पड़ा था, कौन कौन से नाम से उसने यात्राएं की थी, कौन कौन से नामों से पासपोर्ट बनवाया था। और उसी तरीके से हमारा एक क्रांतिकारी जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, और जब सुभाष चंद्र बोस की बात की जाती है तो अपना जीवन को भारत की आजादी के लिए समर्पण कर दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो हम बात करें सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से जापान जाते समय कौन सा नाम धारण किया था। जियाउद्दीन पठान, आर्लेंडो मैसोट्टा, मत्सुदा और नेताजी कौन सा नाम धारण किया था जी, कौन सा नाम धारण किया था। जब मैं भारत के महान महान क्रांतिकारियों की जब बात करता हूं तो मेरे नजर में सबसे महान जो क्रांतिकारी है जिसने अपना जीवन को भारत के लिए समर्पित कर दिया, उसमें सबसे पहला नाम सुभाष चंद्र बोस का आता है। तो इसने कौन सा नाम धारण किया था जी, राइट आंसर हमारा क्या आएगा। कौन कौन से इसने नाम धारण किए थे, जो राइट आंसर है वो हमारा क्या आएगा, ऑरलैंडो मैसोट्टा जी। हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें, ये भारत से जाते हैं, ये भारत से जब काबुल जाते हैं, जब भारत से जब काबुल जाते हैं, जब भारत से जब काबुल जाते हैं, तीन नामों को आप आज समझ लेना, इन चारों नामों का आज आप इतिहास समझ लेना, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, समझना। जब भारत से जब ये काबुल गए थे उस समय इसे घर पर नजर बंद कर रखा था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी दाढ़ी को बढ़ाया और एक पठानी टोपी रखकर सिर पर, और ये एक पठान नाम जिसका नाम था जियाउद्दीन पठान नाम से ये काबुल गए। किस नाम से? जियाउद्दीन पठान नाम से ये काबुल गए। इसके बाद अब इसने काबुल से अब इसे फिर अपना रूप बदलना था। देखो, रूप भी बदलना, क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपना रूप भी बदला, सारी चीजें बदली थी, ठीक है ना। इसके बाद अब ये काबुल से जाते हैं, कहां से? अब ये काबुल से जाते हैं, काबुल से ये मास्को गए। मास्को कहां पर है? मास्को रूस में है। मास्को कहां पर है? रूस में है। तो ये काबुल से मास्को गए थे। और एक बात याद रखना, कभी कभी ये विवाद उठता है, सुभाष चंद्र बोस की हत्या में इस रूस का नाम भी था, और रूस की यात्रा भी की थी सुभाष चंद्र बोस ने जी। क्योंकि रूस का नाम इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में यह रूस ब्रिटेन और अमेरिका के साथ लड़ रहा था, उनका मित्र था। और ये हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, ये जर्मनी और जापान और इटली के साथ था, और उनके खिलाफ ये रूस लड़ रहा था। तो ये रूस के लिए जरूरी था कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या करना, ये जरूरी था इसके लिए। और इसीलिए काफी बार ये विवाद उठा भी है। तो रूस ने हमेशा यह बोला है, अगर सुभाष चंद्र बोस की रिपोर्ट को ज्यादा खोला जाएगा तो भारत और रूस के संबंध बिगड़ जाएंगे। ये अप्रत्यक्ष रूप से इसने बोल भी दिया है ये बात, ठीक है ना। और रूस, अब ये जो रूस है, रूस ब्रिटेन के साथ शामिल हो गया। अब सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि रूस को मुझे छोड़ना पड़ेगा, और रूस छोड़कर फिर ये जर्मनी गए। अब ये काबुल से रूस और जर्मनी की यात्रा जो इसने की थी वो की थी इटालियन नाम ऑरलैंडो मैसोट्टा से। कौन से नाम से की थी? ऑरलैंडो मैसोट्टा। और ये ऑरलैंडो जो मैसोट्टा जो नाम है ये इटली नाम है, इटली नाम है ये ऑरलैंडो मैसोट्टा, याद हो गया। इसके बाद अब इसे जर्मनी से जापान जाना था। अब इसे जर्मनी की हम बात करें, जर्मनी में हिटलर था, हिटलर से मिले सुभाष चंद्र बोस, और इसी हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस के लिए नेताजी की उपाधि, किसकी उपाधि दी? नेताजी की उपाधि दी। लेकिन अब इसे जर्मनी से जापान जाना था। जापान के जो प्रधानमंत्री थे, ताजो नाम था जिसका, क्या नाम था?
ताजो नाम था। अब ये जर्मनी से ये जापान गए, और जब जर्मनी से जब ये जापान जाते हैं तो याद रखना उस समय इसने कौन सा नाम धारण किया था? मत्सुदा नाम धारण किया था। कौन सा? मत्सुदा नाम धारण किया था। तो हम बात कर रहे हैं जर्मनी से जापान वाली, तो राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी राइट आंसर आ जाएगा। राकेश जी राइट आंसर हमारा सी आएगा। मुझे मालूम था अक्सर स्टूडेंट यहीं पर गलतियां करते हैं जी। ये ओरलैंडो मेसट्टो नाम तो काबुल से मास्को और जर्मनी जाते समय धारण किया था, लेकिन हमें तो यह है कि अब जर्मनी से जापान ये यू पनडुब्बी से गए थे। नाम क्या था? पनडुब्बी का नाम था यू पनडुब्बी। यू पनडुब्बी से गए थे। यू पनडुब्बी से जर्मनी से जापान गए थे, तो उसी समय इसने मत्सुदा नाम धारण किया था जी। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? सी आएगा। इन छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है, यहां से प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है जो आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीय की हत्या के समान बताया? भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन को राष्ट्रीय हत्या की संज्ञा किसने दी थी? राइट आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन